Hello friends and welcome back to the English Club in the series of word vocabulary। तो फ्रेंड्स word vocabulary की सीरीज में आपका फिर से अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में स्वागत है। और आज हम आपके लिए नियर अबाउट 30+ वर्ड्स लेकर आए हैं जो काफी कॉमन है। तो चलिए बिना इसलिए वीडियो पर बात करते हैं। हम लोग आज के टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने मिशन वर्ड को जरूर सुना होगा, ठीक है। हमारा मिशन क्या है, एम क्या है, इसी से एक वर्ड डिराइव हुआ है हमारा मिशनरी। तो मिशनरी फ्रेंड्स कहते हैं हम लोगों को वैसे व्यक्ति जो होता है मिशनरी, जो दूसरे कंट्री में जा करके अपने धर्म का क्या करता है, प्रचार करता है। और प्रचार करने के लिए एक वर्ड आता है प्रोपेगेट। अपने धर्म को क्या करता है, प्रोपेगेट करते हैं। जैसे अशोका ने अपने दो किसको संघमित्रा और भूल गए, चलिए हिस्ट्री से याद है आपको, नहीं, उसने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए किसी को श्रीलंका में भेजा था। तो मिशनरी क्या होता है, द पर्सन हु इज सेंट टू अदर प्लेस टू प्रोपेगेट हिज रिलीजन। वह व्यक्ति जिसको दूसरे कंट्री में भेज करके अपने धर्म का प्रचार कराना के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिशनरी। कह सकते हैं सिंपली somebody sent to propagate what his country, his religion, ठीक है ना। बैरन बहुत सिंपल सा वर्ड है, हम लोगों ने बैरन वर्ड को समझे हैं। बैरन कहते हैं द प्लेस वेयर क्रॉप्स वेयर आर नॉट ग्रोन, जिसको कह सकते हैं अनफर्टाइल, ठीक है ना। बैरन का मतलब सिंपल समझे तो बंजर। द प्लेस वेयर क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन, वैसी जगह जहां पर फसल को नहीं उगाए जाते हैं। रीजन क्या है कि अनफर्टाइल है, इसको हम सीधे कह सकते हैं अनफर्टाइल, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बंजर भूमि। ये चीज हो गया। ड्रगिस्ट क्या होता है, आपने टर्म सुना होगा ड्रग एडिक्टेड चीज है, इससे हमें अपने आप को बचना चाहिए। तो ड्रगिस्ट क्या पर्सन होता है, आपको मैंने कहीं बताया था वर्ड सीरीज में कि जब भी किसी वर्ड के अंत में आईएसटी लगता है तो एक नाउन बन जाता है। जैसे मैंने बताया था साइंस से साइंटिस्ट, ठीक है ना, डेंटल से डेंटलिस्ट, ठीक है, लैंग्वेज से लैंग्वेजिस्ट। एक एक वर्ड बताइए तो जरा तनी आईएसटी का। केमिस्ट्री से केमिस्ट, हाँ, केमिस्ट्री का केमिस्ट। नेक्स्ट, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो नाउन होता है। तो ड्रगिस्ट क्या होता है, द पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स, यानी दोनों होता है, सेल भी करता है एंड प्रिपेयर भी करता है। अर्थात जो ड्रग को बनाता भी है और वो क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रगिस्ट। ब्यूटिशियन बहुत कॉमन है आज के दौर में, हर लोगों का एक ख्वाहिश होता है हम अच्छे दिखे, हम स्मार्ट लगे, हमारा सौंदर्य बढ़े। तो ब्यूटिशियन कहता है वैसे व्यक्ति को जो ब्यूटी पार्लर को क्या करता है, रन करता है। आपके अगल बगल में जरूर आपने देखा होगा, कई सारे ब्यूटिशियन आप लोगों ने देखा होगा। क्या इसको कहते हैं, द पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर। द पर्सन who runs a beauty parlor is called beautician। टेररिस्ट आपने जरूर वर्ड सुना होगा, टेरर। टेरर नाउन का मतलब होता है दोस्तों डर, आतंक, भय। और टेररिस्ट कहते हैं उस व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति को डरा धमकाकर अपनी गोल को क्या करता है, फुलफिल कर लेता है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेररिस्ट किसको कहेंगे, द पर्सन who pretends people to fulfill his ambition। वह व्यक्ति जो लोगों को डरा धमका करके अपने मिशन को फुलफिल करता है, अपने एम्बिशन को अंजाम तक पहुंचाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड टेररिस्ट। एक बार रिपीट कर देता हूं, द पर्सन who threatens, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं साथ ही थ्रीटेन का मतलब क्या होता है, डराना या धमकाना, ठीक है ना। who threatens people, जो लोगों को डराता है, to fulfill his ambition या गोल, that person is called terrorist। एक नया वर्ड लेकर आया हूं, बात बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं, ट्रेटर वर्ड को
कभी लाइफ में बनना नहीं चाहिए। ट्रेटर होता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को ट्रेटर कहते हैं। भाई खाना तो खाया ही खाया और खाते के बाद थाली में छेद करके चला गया कि भाई अब दूसरा को ये मत खाए। ट्रेटर कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो अपने देश के अगेंस्ट में काम करता है, अपने सोसाइटी के अगेंस्ट में काम करता है, ऐसे कंट्री के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। हिंदी में कहते हैं देशद्रोही। डिफिनेशन सुनिएगा, द पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, द पर्सन हु वर्क्स against his country is called traitor। या और कह सकते हैं the person who reveals his secrets, his country's secrets to other one, ठीक है ना, that is called traitor। वह व्यक्ति जो अपने देश की रहस्यमयी चीजों को दूसरे के साथ क्या कर देता है, सीक्रेटली तरीका से शेयर कर देता है, that is called traitor, जिसको हम लोग कह सकते हैं देशद्रोही। चलिए, बारबेरियन कहते हैं सिंपल अनसिविलाइज व्यक्ति को, जंगली जिसको कहते हैं, असभ्य कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं, ठीक है ना। और बारबेरियन में सबको पता चल गया, अनसिविलाइज पर्सन इज कॉल्ड बारबेरियन, जंगली जिसको कहते हैं। पर्सनल वर्ड क्या होता है, वह व्यक्ति जो आर्म्ड फोर्स में एम्प्लॉय किया गया है, आर्म्ड फोर्स, ठीक है ना, जो सेना में क्या करता है जी, वो वर्क करता है, उस व्यक्ति को पर्सनल कहते हैं। जरा ध्यान से सुन लीजिए, द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन एन आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स में काम करने वाला पर्सन, दैट इज पर्सनल। और अगला टर्म बहुत सिंपल है, वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है दोस्तों, द प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, वैसा जगह जहां पर कपड़ों को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्डरोब। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सिमेट्री मैंने प्रीवियस वाले क्लास में आपको वोकैबुलरी के सीरीज में मैंने आपको बताया था, सिमेट्री इज द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, वह जगह जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, जिसको हम ग्रेव कह सकते हैं, GRAVE, ग्रेव, ग्रेवयार्ड हम जिसको कह सकते हैं, ग्रेवयार्ड, ठीक है ना, द प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड। ऑडिटोरियम आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में आप अभी स्टूडेंट होंगे तो आपने जरूर कोई फंक्शंस में काम किया होगा, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स का वह प्लेस जहां पर लोग बैठ करके कोई फंक्शंस, कोई म्यूजिक, कोई आर्ट का क्या करता है, आयोजन होता है, तो वह जो प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। द प्लेस वेयर पीपल सिट to listen or enjoy or to perform any kind of singing, dancing, some other activity or other activity, that place is called auditorium। ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन होता है, ठीक है ना, डांसिंग भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन का आयोजन होता है। चलिए, एपियरी हम लोगों को ध्यान रखना है, एपियरी वैसे प्लेस को कहते हैं जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपियरी, ठीक है। एपियरी कहते हैं साथी द प्लेस वेयर बीज, बीज समझते हो ना, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, बीज आर केप्ट। और एवियरी कहते हैं द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी पक्षियों की रहने की जगह एवियरी, ठीक है, मधुमक्खियों की रहने की जगह एपियरी। भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा 12 and 13 बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बाबू बिहार के 2021 में ये दोनों सवाल पूछे गए थे। तो आप ये ही सारे वोकैबुलरी कहीं न कहीं कोई भी एग्जाम्स में ये दोनों वर्ड्स आपको जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे, ये हमको याद है। पर्सनल को नहीं बोलना है, ट्रेटर को नहीं बोलना, मैंने बताया था पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, वो व्यक्ति जो देश के अगेंस्ट में काम करता है। ड्रगिस्ट बताया था, बैरन मिशनरी बताया था, द पर्सन हु इज सेंट टू अदर कंट्री टू प्रोपेगेट हिज रिलीजन। क्लियर है, कोई भी वर्ड नहीं भूलोगे। चलिए, हम लोग कैंपेन चलाते हैं किसी भी चीजों को, नहीं फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये हमारे माननीय ऑनरेबल पीएम का ये ऐलान था ड्यूरिंग द कोविड-19। आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आधा घंटा जरूर आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। तो
कैंपेन क्या होता है साथी, एक प्लान्ड हमारा क्या होता है, एक्टिविटी होती है जिसमें हम अभियान के तहत लोगों को अवेयर करते हैं किसी भी मैटर के बारे में। जैसे अवेयरनेस चल रहा था, उसमें कैंपेन चलता था कोविड-19 में, आप अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में ना आए, जरूरत हो तो बाहर निकले, हर एड में हर जगह बैनर्स पोस्टर से, तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड कैंपेन। कैंपेन चला करके हम लोगों को जागरूक किया जा रहा था, तो ए प्लान्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड कैंपेन। चलिए, और रिम्यूनरेशन क्या होता है, एक बिल्कुल नए वर्ड है, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे 15 को, मैं आपको सर्किल कर देता हूं। रिम्यूनरेशन क्या कहते हैं हम लोगों को कि द मनी पेड फॉर वर्क। सपोज आपने काम किया और काम के बदले में जो पैसे मिलते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन। क्या हिंदी में हम लोग कहते हैं, कैन एनीबॉडी हेल्प? हिंदी में क्या कहते हैं? वेतन नहीं कह सकते हैं, हाँ मजदूरी इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है, चूंकि लेबर के लिए, ठीक है ना। रिम्यूनरेशन का मतलब मजदूरी हम लोग कह सकते हैं। आपको मैंने बताया था इन्फेंट, एक वर्ड बताया था इन्फेंसी, आज मैं एक वर्ड लेकर आया है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री कहते हैं दोस्तों ऐसे सोल्जर्स को जो ऑन फुट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। द सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट, वैसे सैनिक जो पैदल जमीन पर रहकर लड़ाई करते हैं, उनको हम कहते हैं इन्फेंट्री। जैसे थल सेना का हम एग्जांपल है, ये कोई आसमान में नहीं होता, वाटर में नहीं होता है, ठीक है ना, एयर में नहीं होता है, ये ऑन फुट होता है। कैवेलरी क्या होता है, वैसे सैनिक जो हॉर्स बैक पर यानी घोड़े पर सवार होकर के जो लड़ाई करते हैं, दैट सोल्जर्स इज कॉल्ड कैवेलरी। फिर से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पे अटेंशन हियर। इन्फेंट्री, द सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट, द सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट, द सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन हॉर्स बैक, ठीक है ना, घोड़े पर जिसको फुट कर देते हैं फॉरवर्ड में, ठीक है ना, और इसमें हॉर्स राइड कर देते हैं। याद रखने का ये ट्रिक है, दैट इज इन्फेंट्री। दोनों हमारे सोल्जर से रिलेटेड है। फर्टाइल देखिए, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था बैरन वर्ड को। बैरन का मतलब एक तरफ जहां देख रहे थे बंजर भूमि, ठीक है ना, अनुपजाऊ भूमि, तो इसी का सिनोनिमस वर्ड होता है फर्टाइल, मींस द प्लेसेस वेयर क्रॉप्स वेजिटेबल्स आर ग्रोन। वैसी जगह जहां पर फसलें सब्जियों को उगाया जा सकता है, दैट लैंड इज कॉल्ड फर्टाइल। हिंदी में कहें तो उपजाऊ। और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, 19 को भी सर्किल कर लेंगे, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट कहते हैं वैसे चीजों को जो आउटडेटेड हो गया है, रिजेक्टेड हो चुका है, ओल्ड फैशन हो चुका है, इनफॉर्मल हो चुका है। कई सारे वर्ड हम कह सकते हैं, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, आर्केइक, ओल्ड, ये सारे वर्ड्स हमारे आ जाएंगे ऑब्सोल्यूट का मतलब, ठीक है ना। आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, आर्केइक। हमने इंग्लिश में जब आपको बताया दो तरह के वर्ड, एक मॉडर्न वर्ड और एक न्यू वर्ड, ठीक है ना। तो न्यू और मॉडर्न तो नहीं हो गया, एक मैंने बताया था मॉडर्न वर्ड्स और दूसरे बताए थे आर्केइक वर्ड, वैसे वर्ड जो अब इस्तेमाल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, जैसे हैट, HATH, हैट कोई जानता है? यस सर, ये आज में क्या होता है, हैट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं टीच, ठीक है ना, क्या मैंने बोला, टीच, ये जानते हैं क्या है हमारा, ईट, ईच। हमने आपको मेंशन किया आर्ट, ART, आज के वर्ड में क्या है, आर्ट। जैसे मैंने वर्ड आपको बता दिया डाउ, THOU, डाउ, क्या हो गया, आर। तो ये जो वर्ड्स है आर्केइक वर्ड, सॉरी यू होगा, बाय मिस्टेक हो गया, डाउ मींस यू, आर्ट का मतलब आर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि और वर्ड में बताऊं, दोत, DOTH, डॉट, इसका मतलब है हमारा डच, ठीक है। तो बहुत सारे आर्केइक वर्ड है। जैसे हमारा हो गया डाई, इसका मतलब हमारा ये वर्ड है। तो ये सारे कैसे वर्ड्स हैं, ऑब्सोल्यूट वर्ड है। अब इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसको इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल। तो कई सारे वर्ड्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए, सारे को रीच करेंगे, टॉपिक पर आएंगे। चलिए साथ में क्लियर है हम लोगों को। आइए
अब हम लोग को बात करेंगे, चलिए एम्बेसडर आपने जरूर वर्ड सुना होगा, ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर इसका ब्रांड एम्बेसडर है, शाहरुख खान इसका ब्रांड एम्बेसडर है। एम्बेसडर टर्म को समझते हैं, मैं ब्रांड वर्ड को हटा देता हूं पहले, ठीक है ना। ब्रांड में जब आता है तो कोई खास तरह के प्रोडक्ट्स को कोई खास व्यक्ति क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे लुमिनियस फैक्ट्री का प्रचार हमारे सचिन तेंदुलकर करते हैं। तो एम्बेसडर क्या होता है, थोड़ा हटकर हम समझेंगे। द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री इन ए फॉरेन लैंड, वह व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बेसडर, जिसको हम लोग राजदूत कहते हैं। जैसे हम हमारे इंडिया के लोग कहीं पर गए अमेरिका में, तो अमेरिका में एक इंडियन ब्रांड एम्बेसडर होगा। जो इंडियन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी उनके पास शेयर करते होंगे, वहाँ तक पहुँचाते होंगे और किसी भी कंडीशन में हेल्प भी उनसे प्राप्त करते हैं। तो एम्बेसडर का काम यही होता है। बाकी तो आप पॉलिटिक्स की चीजें होती है, बहुत बड़ा रोल होता है ब्रांड एम्बेसडर का, अपने पूरी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे कंट्री में। चलिए फोर्टनाइट हमारे सिंपल रहेंगे। 15 डेज के ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, फोर्टनाइट। 15 दिन के ड्यूरेशन फोर्टनाइट। कैटलॉग आपको याद रखेंगे, लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या कहते हैं इसको, किताबों की जो लिस्ट होती है, दैट इज कैटलॉग। तो ये हमें याद रखना है, कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की लिस्ट, सूची। अब हम लोगों को पढ़ना है टीचर डॉलर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है 23। जब इसको हाईलाइटेड कर लोगे, रट्टा मार ही लोगे, हर एग्जाम में तुमसे पूछेगा व्हाट डू टीचर डॉलर क्या होता है। टीचर डॉलर कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग को क्या करता है, अवॉइड करता है। द पर्सन हु अवॉइड्स ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, रट लो, दम यही एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। टीचर डॉलर, द पर्सन हु abstains फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, दैट इज टीचर। इक्वेटर तो यार तुम लोग समझे हो, ये हमारा मैप दिखाई दे रहा है, इसको मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये हमारा वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल है। आपने इक्वेटर जरूर नाम सुना होगा, मैं रहने देता हूँ, लेकिन मैंने आपको शोभा बढ़ाने के लिए ये मैंने वर्ड लिख दिया था इक्वेटर को। चलिए ऑर्फनेज एक नए वर्ड है हम लोगों के लिए साथी, जरूर मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा। ऑर्फनेज कहते हैं द प्लेस वेयर ऑर्फन्स, ऑर्फन्स का मतलब होता है चिल्ड्रन हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, वैसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को क्या कर दिया है, खो दिया है, ठीक है ना। तो वैसे जगह जहां पर उन अनाथ बच्चों को रखा जाता है, दैट पर्सन इज सॉरी दैट प्लेस इज कॉल्ड ऑर्फनेज, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एसाइलम कह सकते हो। द प्लेस वेयर ऑर्फनेज, एसाइलम एक्चुअली क्या होता है कि बुजुर्ग माँ बाप को रखे जाते हैं, और ऑर्फनेज में क्या होता है कि अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ऑर्फनेज मींस द प्लेस वेयर ऑर्फन्स वेयर केप्ट, तो ये चीज हो गया। सेलिबेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रट्टा मारी लो। VVI काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आज का सिलेक्शन से। सेलिबेसी कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ठीक है ना, वैसा अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है क्या होता है, अविवाहित होता है, जो शादीशुदा नहीं होता है, ठीक ना, दैट स्टेट इज कॉल्ड सेलिबेसी। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बैचलर, और यदि लड़की कुंवारी है तो इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्पिंस्टर। तो ये भी दो वर्ड सीख लो, ठीक है ना। अनमैरिड बॉय दैट इज कॉल्ड बैचलर, एंड मैरिड गर्ल दैट इज कॉल्ड ए स्पिंस्टर, और कहता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं है। नोटोरियस कहते हैं
वैसे व्यक्ति को जो है भाई गलत काम करके फेमस हो गया है। जैसे ओसामा बिन लादेन, अब लोगों को डरा धमका करके या बम गिरा करके क्या कर सकते हैं, नफरत की भावना पैदा करके, आंदोलन पैदा करके लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया, तो उसको कहते हैं नोटोरियस। यदि अच्छे काम के लिए जो कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ तो उसके लिए वर्ड कहते हैं फेमस, पॉपुलर। लेकिन गलत काम के थ्रू जो फेमस हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कुख्यात, विख्यात नहीं, कुख्यात, यानी गलत कामों से जाना जाता है। The person who is known for his bad habits, क्लियर? जैसे कि नामी गिरामी क्रिमिनल, नामी गिरामी टेररिस्ट, जाने माने आतंकवादी, वो भी पॉपुलैरिटी हासिल किया है, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं, गलत काम के लिए, तो दैट इज कॉल्ड नोटोरियस पर्सन। और एक टर्म है हमारा पेडिस्ट्रियन, क्या होता है, वैसे व्यक्ति जो पैदल चलता है, सीधी समझो इन शब्दों में, पैदल चलने वाले को पेडिस्ट्रियन। और रिफ्यूजी क्या होता है, शरणार्थी, जिसको फोर्स किया जाता है कहीं शेल्टर के लिए, कहीं इसको शरणार्थी में क्या होता है कि अपने घर को छोड़ करके कहीं और जाते हैं और उनको बाध्य हो जाता है शेल्टर के लिए। द पर्सन हु इज फोर्स टू टेक शेल्टर, द पर्सन हु इज फोर्स टू टेक शेल्टर, दैट इज रिफ्यूजी। और मोनोलॉग क्या होता है, आपने मोनोलॉग, डायलॉग आपने सुना होगा। मोनोलॉग कहते हैं ड्रामा का वह पार्ट होता है जिसमें एक कैरेक्टर जो क्या होता है स्टेज पर परफॉर्म करता है, दैट इज मोनोलॉग। डायलॉग में क्या होता है, 2 लोग होता है, ट्रायलॉग में 3 लोग। तो यही सारे हमारे आज के वोकैबुलरी थे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वोकैबुलरी की लिस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफी अच्छा रहा होगा। तो साथ ही मिलते हैं फिर नए सेशन में कुछ और नए शब्दों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।